मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम लोग उसके बेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो एक्सरसाइज 1.3 में किस चीज़ टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके? सबसेट पे बेस्ड, रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें क्वेश्चन नहीं है, आपके पास नेचुरल, इंटीजर, रैशनल और रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरवल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद पावर सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, और यूनिवर्सल सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट। सबसे पहले आता है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या है भाई? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इन सेट बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ए सेट बी सेट का क्या हो जाएगा भाई? सबसेट हो जाएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है भाई। सबसेट की नोटेशन आपके पास ये है, नोट भी ए सबसेट की नोटेशन होएगी ये भाई, नोट ए सबसेट। ठीक है भाई। तो अगर ए कंटेन इन बी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। एक एग्जांपल है, उससे इसको समझते हैं। अगर सेट ए के अंदर 2 3 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 3 2 1, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए कंटेन इन बी। ठीक है भाई, ए कंटेन इन बी, ये हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको कैसे बोलते हैं? बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए। ठीक है। कंटेन इनमें और कंटेन्स में डिफरेंस समझ लो बेटा। अगर ए कंटेन इन बी बोलेंगे, अगर ए बी के अंदर है तो कंटेन इन बोलेंगे। अगर ये बोलते हैं कि बी ए के सारे एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको बोलते हैं कंटेन्स। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास आ जाता है भाई रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो देखो भाई, नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर के अंदर कंटेन करेगा, और इंटीजर नंबर रैशनल नंबर के अंदर कंटेन करेगा, और रैशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर में जाएगा भाई, और रियल नंबर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई हम लोग। इन नेचुरल नंबर टर्म, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 ऑन, ये टर्म जाती है भाई। और इंटीजर्स में प्लस और माइनस के साथ साथ जीरो भी ऐड होता है, कंटेन होता है। ठीक है। तो इंटीजर नंबर का सेट हमने ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 है। अब देखो, नेचुरल नंबर जो इंटीजर नंबर के अंदर आ रहा है ना भाई, नेचुरल नंबर कंटेन इन इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन इन सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। सेम हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? जो हमारे पास ये इंटीजर नंबर है, इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। सो अबव रिलेशन रिप्रेजेंट, अबव रिलेशन कौन सा भाई? जो ये रिलेशन है आपके पास, इस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
उसके बाद बारी आ जाती है भाई इंटरवल्स पे। इंटरवल्स क्या चीज़ है? इंटरवल जैसे भी ब्रैकेट्स आप यूज़ करते हो, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, वही इंटरवल है। इंटरवल और कुछ नहीं है, इंटरवल ए टू बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। जैसे कोई एक पॉइंट हो गया 3, दूसरा पॉइंट हो गया कोई हमारे पास 6, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस b माइनस ए, ये क्या चीज़ हो जाएगा, सॉरी ये क्लोज ब्रैकेट आएगी, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3, ये डिस्टेंस ही है और कुछ नहीं है इंटरवल्स में। तो जैसे आप मूवीज़ भी देखते हो उसके बीच में इंटरवल आता है ना, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो उसको मेज़रमेंट का यही है भाई, इनिशियल पॉइंट यानी कि उसका हो जाएगा, फिर उसका टर्मिनेट पॉइंट हो जाएगा। तो इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन फॉलोइंग इंटरवल बी पॉसिबल। ए और बी अगर ब्रैकेट हमारे पास ओपन है भाई, तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना ही तो एक इसके अंदर कंटेन करेगा और ना ही बी कंटेन करेगा, समझे भाई। ए और बी कैसे कंटेन नहीं करेगा, बी की हमने ए की वैल्यू मान ले 2 है, बी की वैल्यू मान ली 3 है, तो स्लाइटली लेस यानी कि 1.99999 प्रॉपर वैल्यू बी की, ए की क्या होगी हमारे पास 1.999, और जो 3 है वो स्लाइटली लेस देन 3 होएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.99 अप टू, यानी कि 3 की तरफ वो अप्रोच करेगा और 2 की तरफ ये अप्रोच करेगा, प्रॉपरली रूप से कंटेन नहीं करेगा। अगर ए और बी क्लोज ब्रैकेट में है भाई, ठीक है, ये देखो ओपन का आपके पास ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। अगर क्लोज ब्रैकेट के अंदर है भाई, अब आगे आ जाओ, क्लोज ब्रैकेट में है तो ये नंबर्स प्रॉपरली कंटेन करेंगे भाई, ये नंबर उस इंटरवल में प्रॉपरली कंटेन करेंगे। उसके बाद आ जाती है भाई सेमी क्लोज्ड। अगर एक साइड आपके पास पहली साइड क्लोज है, बाद वाला पॉइंट ओपन में है, बी जो हमने लिया है बी वो ओपन में है, तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं भाई सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर ए तो फुली कंटेन करेगा बट बी के बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है भाई सेमी ओपन। सेमी ओपन में क्या चीज़ होता है, ए के बाउंड्री पॉइंट आपके पास कंटेन नहीं करेंगे लेकिन बी आपके पास कंटेन करेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं भाई सेमी ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है भाई। जहाँ पे ओपन है वहाँ पे आपके पास ये जो राउंड है, और जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे आपके पास ये पूरा डार्क किया हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है भाई पावर सेट। पावर सेट क्या चीज़ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए सेट हमने कोई मान लिया, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उसके सेट को, उसकी कलेक्शन को क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है भाई। आई बात समझ में। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए भाई कि सबसेट कैसे बनाएंगे। हमने एक एग्जांपल ले लिया ए सेट ले लिया 1 2, तो 5 तो मस्ट है भाई, 5 तो हर एक सेट का हमारे पास क्या होगा, सबसेट होएगा, उसके अंदर कंटेन करेगा ही करेगा। सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगे भाई, 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1 2, जो आपके पास प्रॉपरली ये है जो गिवन सेट है, ठीक है। एक 5 और एक गिवन सेट, ये दो तो आपके पास होंगे ही होंगे भाई। तो अब पावर सेट क्या चीज़ है, पावर सेट होएगा भाई पी ऑफ ए से इसको डिनोट, पी से इसको डिनोट करते हैं पावर को। ए हमने यहाँ पे सेट लिया है ये, तो इस वजह से आ गया। पी ऑफ ए क्या चीज़ होएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट ले लिए भाई और उसको सेट की फॉर्म में लिख दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है भाई। नोट 5 इज मेंबर ऑफ एवरी सेट, 5 हर सेट का मेंबर होएगा, दैट इज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा नोट क्या है भाई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेट है वन, जैसे इसमें तो 2 एलिमेंट ले लिए हमने, ये तो सिंपल था बनाना, हमने बता दिया भाई इसके 4 एलिमेंट बनेंगे,
पावर सेट में 4 सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, हमने ये तो बता दिया। अब अगर 3 का हो कोई, जैसे 3 एलिमेंट हो, तो उसका कैसे पता चलेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है भाई, 2n। n क्या चीज़ है? जितने सेट के अंदर नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे जितने, ठीक है, वो वैल्यू है। और 2 हमने इसका बेस लेना ही लेना भाई। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 3 4 कोई सेट ए ले लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भाई? 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गए। उसके बाद इसके सबसेट देखो भाई कितने बने, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, 2⁻3, 2⁻3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना भाई। ठीक है, चलो इसके सबसेट बनाते हैं। 5 होएगा और इटसेल्फ होएगा, ये दो तो हो गए, 5 और इटसेल्फ, ये दो हो गए। उसके बाद सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, 2 का और 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का 4 का एक पेयर बनेगा। ठीक है भाई, और 2 का 4 का एक पेयर बनेगा। ये देखो 2 का 3 का पेयर बन गया, 2 का 4 का और 3 का 4 का। ठीक है, अब 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखो भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना भाई। ठीक है, पावर सेट क्या चीज़ है आपके पास? ऑल द सबसेट ऑफ ए। तो ऑल द सबसेट ऑफ ए, जितने भी ये सबसेट है उसकी फॉर्म में लिख देंगे पावर सेट को। तो नंबर ऑफ सबसेट देखो, मेन काम था नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2n, तो 2 की पावर 3 कितने हो गए भाई? 8 हो गए ना, और 8 ऐसे आ रहे। अब अगर कोई पूछे कि आपके पास ए सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे भाई? 8 बन जाएंगे, यानी कि 2n का फॉर्मूला लगा दो। ओके बच्चे, उसके बाद आ जाता है भाई यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांडीय सेट। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई? द सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? बेसिक सेट। यहाँ पे बेसिक सेट से क्या मतलब होएगा? जिस चीज़ के बारे में वो पूछेगा, जैसे पूछ लिया द ह्यूमन लिविंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन आवर कंट्री, आवर कंट्री, कंट्री का पूछ लिया, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा भाई? पूरा वर्ल्ड हो जाएगा ना। यानी कि हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व में तो है ना, और पूरे विश्व में क्या चीज़ है? ह्यूमन बीइंग भी है। ठीक है, तो भारत के लिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या हो जाएगा अपना? ये पूरा जितना भी वर्ड है वो हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइप के एलिमेंट हो उस टाइप का हमने ले लेना है यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी इससे पहले देखो, ये इट इज़ डिनोटेड बाय यू एंड ऑल इट्स सबसेट बाय लेटर ABC। ये ABC क्या चीज़ है भाई? एलिमेंट। ये इसके सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे? ABC हमने एक सेक्टर नाम लिया है, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए हमने ले लिया द यूनिवर्सल सेट कैन बी रैशनल नंबर। बिल्कुल हो सकता है भाई, हमने जो पीछे रिलेशन पढ़ा है, n कंटेन इन जेड, जेड कंटेन इन क्यू, क्यू कंटेन इन आर। ठीक है, तो वो जो रिलेशन पढ़ा है हमने, तो उसके बेस पे हमने ये बोल दिया इंटीजर्स का सेट लिया है, तो उसके लिए यूनिवर्सल क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। या फिर क्या हो सकता है उससे बड़ा, क्या चीज़ है? रियल नंबर हो गया, या रैशनल नंबर या रियल नंबर। यानी कि इंटीजर से बड़े देखो आप, इंटीजर से छोटा नेचुरल ना देखो, इंटीजर से बड़े देखो। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे? हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के सम पे आते हैं भाई। फर्स्ट सम आपको दे रखा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट, यानी कि कंटेन करता है, और नोट कंटेन, और नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो ब्लैंक स्पेस है भाई, इनमें हमने बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसेट है या नहीं है, तो देखते हैं हम लोग। ये देखो भाई, आपके पास है फर्स्ट है 2 3 4, और
ये दे रखा है, दूसरा सेट दे रखा है 1 2 3 4। अब 2 3 4 इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं भाई, 2 भी है 3 भी है 4 भी है, तो कंटेन का साइन आ जाएगा। ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी। ठीक है भाई। उसके बाद देखो ए बी सी, और दूसरे सेट में देखो बी सी डी। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है भाई, इसके अंदर ए नहीं है और इसके अंदर डी नहीं है। ठीक है, तो ये नोट सबसेट हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल। आपके स्कूल में 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। ठीक है, जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास के 11वीं के, वो तुम्हारे स्कूल के भी स्टूडेंट है, बिल्कुल है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, कंटेन कर जाएगा इसमें। एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में सर्कल है भाई, कोई प्लेन हो गया आपके पास, ये प्लेन हो गया पूरा, इसके अंदर एक सर्कल बना लिया हमने। तो दूसरी साइड क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन प्लेन विद रेडियस 1। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, एक सर्कल आप प्लेन में छोटा भी बना सकते हो, एक बड़ा भी बना सकते हो, एक उससे भी बड़ा हो सकता है। तो ये नोट है सबसेट हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में क्या है भाई, एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन प्लेन। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल में कंटेन करेगी भाई, नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो नोट सबसेट। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, ठीक है। और एक्स इज एक्स सच दैट ट्रायंगल इन प्लेन। हाँ, इक्विलेटरल तो हो सकती है भाई, कोई भी ट्रायंगल है, कैसी भी ट्रायंगल बनवा लो। हमने प्लेन के अंदर पहले बड़ी ये ट्रायंगल बना ली। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर कंटेन कर सकती है भाई ये। ठीक है, बड़ी ट्रायंगल ले ली, उसके अंदर हमने एक छोटे ट्रायंगल इक्विलेटरल कंटेन करवा दी। तो उसके बाद आ जाता है भाई एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है भाई, क्या वो इंटीजर में कंटेन करेंगे, बिल्कुल कंटेन करेंगे भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा सम है आपके पास, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये क्या, ये ट्रू और फॉल्स बताना है भाई। तो ए बी सेट के एलिमेंट दे रखे हैं आपको, और दूसरा एलिमेंट सेट दे रखा है आपको बी सी ए। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे, तो फॉल्स है भाई। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ए और बी है जो इस सेट में भी है। तो आपके पास क्या है भाई, फॉल्स इज सच दैट, क्यों, क्योंकि ए बी कंटेन इन ए बी सी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी। ठीक है भाई, इस सेट का इसके अंदर है। दूसरा पार्ट में देखो ए ई है आपके पास, ए ई वोवल है ना, कंटेन इन सेट ऑफ वोवल। ठीक है, वोवल कौन कौन से होते हैं भाई आपके पास, ए ई आई ओ यू, ये वाला सेट ये हो गया। तो ये बोल रहे भाई ए ई कंटेन इन ए ई आई ओ यू, बिल्कुल कंटेन करेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अब 1 2 3 कंटेन इन 1 3 5, तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ये आपके पास देखो, पहले सेकंड पार्ट ही देख लो, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी वोवल वाली। उसके बाद थर्ड था आपके पास 1 2 3 कंटेन, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ये आओ देखो, अब यहाँ पे देखो इस सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है। सेट ए कंटेन इन सेट दिस, ये सेट ए मान लो, ये सेट बी मान लो। सेट ए कंटेन कर रहे हैं सेट बी में भाई, एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं ना। अब इधर देखो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी बच्चे। अब इधर देखो, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये कोई सेट ए हो गया, ये बिलोंग करवा दिया इन्होंने सेट बी से। तो बिलोंग तो नहीं होता भाई, सेट तो आपस में कंटेन होते हैं, और एलिमेंट होते हैं जो इनके अंदर वाले, ये अंदर वाले एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग होते हैं। ठीक है, विच इज फॉल्स बिकॉज सेट इज कंटेन नॉट बिलोंग्स टू ईच अदर। ठीक है, सेट तो आप आपस में कंटेन होते हैं, बिलोंग नहीं करते। बिलोंग तो उनके अंदर के एलिमेंट करते हैं। ठीक है भाई। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, लेट एक्स सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 2 और 4 हो जाएंगे। बी ले लिया कोई सेट, एक्स इज नंबर डिवाइड बाय 36। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36।
36 से डिवाइड करने वाले हो जाएंगे। और ये 2 4 आपके पास क्या हो जाएंगे, लेस देन 6 के नेचुरल नंबर। अब 2 और 4 है जो, वो भी 36 को इसके अंदर इस सेट के अंदर है ना, और 36 को वो भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 भी है 4 भी है, तो ए कंटेन इन बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद जय भारत।